अगर आप भी अपने फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आपने कुछ 4 टर्म सुनी जरूर होंगी, जैसे कि ई वीज़ा, ट्रांजिट वीज़ा, वीज़ा ऑन अराइवल और वीज़ा फ्री। ये चारों टर्म सुनने में तो सेम लग रही है, बट इन चारों का मतलब बिल्कुल अलग है। तो चलो आओ आपको 3 मिनट के अंदर समझाता हूँ कि ये चारों में क्या डिफरेंस है और आपको कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए। तो ट्रांजिट वीज़ा कब चाहिए होता है? ट्रांजिट वीज़ा हमें तब चाहिए होता है जब हम किसी कंट्री को पास कर रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ इजी वर्ड्स के अंदर। मान लो मैंने लंदन जाना है और मेरा जो ट्रांजिट है वो दुबई में है, तो आपको दुबई का ट्रांजिट वीज़ा चाहिए। ट्रांजिट वीज़ा का मतलब ये नहीं होता कि आप एक्चुअली उस कंट्री को विजिट कर रहे हैं, बट जब आप फ्लाइट बुक करते हैं, आपका ले ओवर आता है, तो उस ले ओवर के अंदर आपको अपनी फ्लाइट्स चेंज करनी होती है। तो उस चेंज को करने के लिए आपको ट्रांजिट वीज़ा चाहिए। और ये वीज़ा सभी कंट्रीज़ के लिए एप्लीकेबल नहीं है। कुछ कंट्रीज़ हैं जिनके लिए ट्रांजिट वीज़ा चाहिए ताकि आप अपनी फ़्लाइट्स चेंज कर पाओ, बट कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जिनमें नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप सिंगापुर से ट्रांजिट कर रहे हो तो उनको ट्रांजिट वीज़ा चाहिए, तभी आप फ़्लाइट्स चेंज कर पाओगे, वरना आप वहाँ पे बहुत बुरे फंस जाओगे। और बाकी ये सब डिपेंड करता है आपकी नेशनलिटी क्या है, आपका पासपोर्ट क्या है। तो मैं इस वीडियो में आपसे जो भी बात करूंगा इंडियन पासपोर्ट के ऊपर बात करूंगा, इंडियन नेशनलिटी के ऊपर बात करूंगा। तो ये था एक सिंपल ट्रांजिट वीज़ा। बट एक चीज़ याद रखना, ट्रांजिट वीज़ा का मतलब ये ही नहीं है कि आपको प्लेन चेंज करने हैं और आपको वीज़ा चाहिए। अगर आपके पास ले ओवर 30 घंटे, 20 घंटे, 15 घंटे, 10 घंटे का भी है, तो ट्रांजिट वीज़ा विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिट वीज़ा आप एयरपोर्ट से बाहर भी निकल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कतर से ट्रांजिट कर रहे हैं, दोहा कतर, तो आपके पास एक ऑप्शन है। अगर आप वहाँ पे ट्रांजिट वीज़ा ले लें तो आप एयरपोर्ट से बाहर जा सकते हो। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत करना। ट्रांजिट वीज़ा में 2 कैटेगरीज आ जाती है। एक ट्रांजिट वीज़ा वो होता है जहाँ पे आपको फ्लाइट चेंज करने के लिए भी वीज़ा चाहिए, बट एक ट्रांजिट वीज़ा वो भी होता है जिसमें आप एयरपोर्ट से बाहर जा सकते हैं फॉर मैक्सिमम ऑफ 30 आवर्स ऑफ ले ओवर। तो ट्रांजिट वीज़ा के बाद आता है वीज़ा ऑन अराइवल, जिसका मतलब है जब आप अराइव करते हो, आप अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हो, तब आपको वीज़ा अप्लाई करना है इमिग्रेशन काउंटर से पहले। तो आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। मान लो आप दिल्ली से थाईलैंड जा रहे हो, तो आप दिल्ली से फ्लाइट पकड़ोगे, आप थाईलैंड लैंड करोगे। लैंड करने के बाद इमिग्रेशन काउंटर पे जाने से पहले आप वहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल के काउंटर्स होते हैं अलग अलग, वहाँ पे जाओगे और अपना वीज़ा ऑन अराइवल लोगे, और उस वीज़ा ऑन अराइवल को लेके आपको इमिग्रेशन काउंटर पे जाना है और वहाँ से पास करना है। तो ये डिफरेंस है ट्रांजिट वीज़ा और वीज़ा ऑन अराइवल के अंदर। तो ये दोनों एक अलग टर्म्स हैं, इनमें कंफ्यूज मत हो। उसके बाद तीसरा नंबर आता है वीज़ा फ्री, जो कि सबसे ईजी मोड है। तो वीज़ा फ्री का मतलब है अगर हमने किस कंट्री में जाना है जो कि वीज़ा फ्री है इंडियंस के लिए या इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए, तो आपको वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उस कंट्री में जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे थाईलैंड है, थाईलैंड वीज़ा फ्री है, तो वहाँ पे जाने के लिए कोई वीज़ा नहीं लगता, बट उनको एक अराइवल कार्ड भरवाना होता है। तो इट हार्डली टेक्स 2 or 3 minutes टू फिल दैट अराइवल कार्ड। उसके बाद लास्ट पार्ट आता है ई वीज़ा। ई वीज़ा एक तरह का आपका इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा होता है। जैसे हमारे पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लगता है, वो स्टैंप की जगह ई वीज़ा दे देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं उसको, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा दे देते हैं, ताकि आप डायरेक्टली ट्रैवल कर सकते हो। पर ये डिपेंड करता है आप कौन सी कंट्री में जा रहे हो, उस कंट्री में ई वीज़ा है, वो ई वीज़ा दे रहा है या स्टिकर वीज़ा ही दे रहा है। तो ये ही डिफरेंस है ई वीज़ा में और सिंपल वीज़ा में। जस्ट दोनों का काम सेम है, बट वो स्टिकर फॉर्म में आता है, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आता है। बस यही डिफरेंस है दोनों के अंदर। तो कोई भी इंटरनेशनल ट्रिप जाने से पहले मैं आपको यही बोलूँगा, आपको उस कंट्री के ट्रांजिट रूल्स चेक करने हैं। रूल्स चेक करने के बाद आपने वीज़ा रिक्वायरमेंट्स देखनी है। वीज़ा रिक्वायरमेंट्स देखने के बाद आपको एंट्री की कंडीशंस चेक करनी है कि एंट्री की कंडीशंस क्या है, ताकि आप एयरपोर्ट पे कोई प्रॉब्लम फेस ना करें। मैं आपको इसलिए ये सब कुछ बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग हैं जो एयरपोर्ट पे जाके प्रॉब्लम फेस करते हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ, मैंने भी प्रॉब्लम फेस करी थी। वो आपको मैं कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा कि मैंने कहाँ पे प्रॉब्लम फेस करी थी, और वो प्रॉब्लम इन्हीं 4 टर्म्स के ऊपर थी। लाइक मैं किसी कंट्री में जा रहा था और वहाँ पे मेरा ट्रांजिट था और मेरे पास ट्रांजिट वीज़ा नहीं था, तो मेरा सारा ट्रिप ख़राब हो गया था। तो मैं नहीं चाहता ये गलती आप भी करो। तो जब भी आपने कोई इंटरनेशनल ट्रिप पे जाना है तो उसकी सारी कंडीशंस चेक कर लें, फिर ही जाएं। अगर आपको किसी कंट्री के बारे में पूछना है या किसी कंट्री में जाना है, उसकी रिक्वायरमेंट्स पूछनी है,
चाहे वो शेंजन कंट्री है या ऑस्ट्रेलिया है या कनाडा है, तो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो और मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा ताकि आपका ट्रैवल और इजी बन जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे टुडे।